अपर्णा जी को क्या करना चाहिए? वो जाएंगी कहाँ? कहाँ जाएंगे? इस वीडियो के बाद उनको क्या रिएक्शन देना चाहिए? उनको रिएक्शन कहीं कुछ दे नहीं सकती है। इस साजिश की हिस्सेदार वो भी रही हैं। अच्छा, अपर्णा जी भी? हाँ, कि करो, हम दोनों का नाम हो, जनता में पहचान हो। जब अरे भाई, लोग तमाम अब रील नहीं बनती है, देख रहे हैं देश में। सर, बीजेपी का सरकार है, योगी जी के परिवार से हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो। अरे भाई, उन्हीं के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू और छैला बाबू ने कहा लौड़म भुज्यम। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा। उन्होंने कहा मनमोहन, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। बेटी को आगे बढ़ा रहा है वो तो नहीं दिख रहा आपको? किस अपर्णा जी को जिम्मेदारी दिया, बैथली ठाकुर को जिम्मेदारी दिया। हाँ, तो वही दी भाई, उनको दिया, स्मृति ईरानी को दिया, कंगना रणावत को दिया। कंगना रणावत उनके काम की चीज है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, बड़ी तेज तरार हैं। आप पे सर एक्शन हो जाएगा महिलाओं को लेकर ऐसी? अरे भाई, मैंने उनको गलत कहा, गाली दी है। आपका रिएक्शन कितना गंदा है। अरे मैंने भाई उनके काम की हैं, उनकी पार्टी का नाम जो है रोशन कर रही हैं। तो कहीं की पार्लियामेंट में अपने फिल्म का प्रीमियर, अपने फिल्म का जो है प्रचार प्रसार पार्लियामेंटों में कर देती हैं। कहा मैंने भी इमरजेंसी में इंदिरा जी का रोल अदा किया था, पता चला कि वो पिक्चर औधेमु बॉक्स ऑफिस में लुढ़क गई। क्या बीजेपी में जाके अपर्णा जी फंस गई हैं? एकदम बिल्कुल फंस गई हैं। देखिए, वो समाजवादियों का परिवार है। अपर्णा को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। उनको जो जरूरत होती तो वो यही मिल जाता। आप पार्टी के लिए काम करती, आप सेकुलर विचारधारा परिवार की हम पतोहू हैं, तो कम से कम आपको नेताजी के बताए हुए सुझाए हुए मार्गों पे चलने की आवश्यकता थी। इतना कांड हो रहा है यूपी में, लेकिन हमेशा चुप रहती हैं अपर्णा जी, क्या वजह हो सकता है? अरे भाई, तुमको महिलाओं का पीड़ा देखने में आनंद आता है, जैसे उनके पति जो है, ये दोनों सब नौटंकी करते हैं। वीडियो आपने देखा लास्ट वाली? मैं देखा हूँ, सब वीडियो देखा हूँ। महिलाओं को जब उत्पीड़न होगा तो ये बोलबा नहीं करेगी, नहीं बोलेंगी। ना ना ना, बोल नहीं सकती है। मीडिया ने सवाल पूछा तो मीडिया को ही गाली देने लगी अपर्णा यादव, बोले एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। हाँ, तो और क्या कर सकती हो? कल सत्ता चेंज हो जाएगी तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा कि ये दोनों मिलकर अखिलेश जी और डिम्पल जी का नाम खराब कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल आपने सत्य पकड़ा है। यही कहानी है, यही सत्य है। ये ऐसा नौटंकी क्यों कर रहे हैं ये लोग तमाशा? अरे भाई, लोकप्रियता भी कि हम अखिलेश जी से ज्यादा मेरा नाम रोशन हो जाए, हमें लोग जो है डिम्पल जी से ज्यादा जानने लगे, हमें शिवपाल जी से ज्यादा शोहरत मिल जाए। अरे इन लोगों ने संघर्ष किया है। इन लोगों ने, अखिलेश जी जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो किसी को ये नहीं बताते थे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह का बेटा हूँ, या शिवपाल जी मेरे चाचा हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं परिचय बताते थे। क्या डिम्पल भाभी से तुलना करना अपर्णा जी का ठीक है? एकदम बिल्कुल। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये तो उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं है दोनों। भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अपर्णा जी अप्रतीक, तुम लोगों को बहुत सफलता नहीं मिलने जा रही है। बीजेपी की सरकार जाने वाली है, और अखिलेश जी इन दोनों विभीषणों से सावधान रहिए। क्या सावधान रहने की जरूरत है भाई? ये कब गच्चा दे जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। किस तरीके का डर की तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई, मैं डर के लिए कि भाई घर ये विभीषण है, ये भाजपाई जासूस हैं दोनों। चलिए, तो आप ये बताइए कि क्या तलाक नहीं हुआ इन लोगों का? नहीं होगा? अब नहीं होगा। वो है कि तुम कहीं जाओ हम कहीं जाए, कोई मतलब नहीं। तमाशा बंद होगा इन लोगों का? ये तमाशा नहीं, अभी और ये शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। माफी मांगना चाहिए था प्रतीक यादव अपर्णा दोनों को माफी मांगना चाहिए, देशवासियों से और समाजवादियों से। लेकिन बजाय उसके आप ही लोगों को कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ आप लोग। हाँ, उस तमाम लोग को कहेंगे, लेकिन समाजवादियों सावधान रहो ऐसे निगर घटिया इंसान से। प्रतीकवा जो है निहायत लीचड़ आदमी है। देखिए, प्रतीक यादव का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। इन्होंने जो, भाई खुद तुम बीमारी फैलाए हो,
आप खुदा कचरा फैला करके समेट रहे हो। या तो तुम अपनी पत्नी के दुश्मन हो गए हो, या तो तुम समाजवादी पार्टी के लिए कलंक साबित हो रहे हो। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की घटिया घिनौनी राजनीति करने के लिए तुमसे बोला किसने था? तुम्हारा मनमुटाव हुआ था तो आपस में फोन फान पे समझ लेते। आम पब्लिक डोमेन में इस तरह का नौटंकी करने की क्या हो सकता थी? आप बताइए। शिवपाल जी परेशान, रामगोपाल जी परेशान, और अखिलेश जी स्वयं पति पत्नी सहित परेशान। ही कहा कि भाई यादव परिवार के लिए कलंक साबित हो रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी में चर्चा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि इस तरह से ये इतनी घटिया हरकत करेगा, नेताजी के नाम को बदनाम करेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। यादव एक्शन क्यों नहीं लेते प्रतीक यादव पे? अब क्या ले एक्शन? नहीं इसको राजनीति करने का ढंग है और न कुछ है। ये अपनी पत्नियों का को बदनाम करने पर तुला हुआ है। या तो ये दोनों मिल करके साजिश रचे रहे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। इसकी जांच होनी चाहिए और इससे दूरी बना करके माननीय अखिलेश यादव, डिम्पल जी और जो शिवपाल जी को रखनी चाहिए। पहले ये आते हैं सोशल मीडिया पे कहते हैं तलाक लूंगा, समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहा है, बार में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या मजाक है भाई? तुमने जब एक कचरा फैलाया है, अब समेट रहे हो। अब तुमको समझ में आया कि पूरे देश में प्रतीक यादव भी कोई है। अरे प्रतीक गुप्ता रख ले अपना नाम। नेताजी का एहसान मान, और नेताजी का असली वारिस अगर कोई है तो वो है माननीय अखिलेश यादव। वो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। हर घर में दो बर्तन रहते हैं, टकराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बर्तन को कूच डालो, तोड़ डालो। और तुम जो है भाजपा के साथ मिल करके समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने पर उतारू हो तो ये तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या प्रतीक यादव का कोई इस्तेमाल कर रहा है समाजवादी पार्टी को बदनाम? बीजेपी इस्तेमाल कर रही। भाई बीजेपी क्यों इस्तेमाल करे? भाई आप नहीं जानते हैं, प्रतीक यादव के पत्नी के भाई लगते हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हाँ, तो वो इस्तेमाल कैसे अब महाराष्ट्र में इस समय बैठे हुए हैं और उनके संबंध बताए जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, और अमित शाह खेमे में खेल रहे हैं बैठ करके। प्रतीक यादव का वीडियो देखा आपने? मैंने देख लिया। शकल न सूरत है। हाँ, इनको देख लिया, जैसे लगता है कि दिनवे में ही चरस या गांजा पी रखा है। नहीं, उन्होंने क्लियर किया ना कि हम सब कुछ ठीक है, हमारा रिश्ता बहुत बेहतर है। तब बेहतर है तो उससे पहले काहे रूमर फैलाए? क्या जरूरत थी? इससे पहले तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेना पसंद करता था। लेकिन अब मजबूरी में अखिलेश जी को देख करके, शिवपाल जी के व्यवहार को देखते हुए मुझे पीड़ा हुई सबसे ज्यादा। हालांकि मैं उस दल का नहीं हूं, मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूं, लेकिन किसी महिला को इतना अपमानित करना और पूरे महिला समाज को बदनाम करना, ये ठीक नहीं है। ये जनहित में, देशहित में गुनाह है, और इस गुनाह की सजा जो प्रतीक यादव को मिलनी चाहिए। अपर्णा यादव एक्शन क्यों नहीं ले रही? वो तो समझदार लेडी है। वो कहाँ से जान रहे हैं कि पगला गया है, सटक गया है, मानसिक दिवालिया हो गया है और ठंडी में पागल बन के घूम रहा है। गाली भी दे रहा है वीडियो में। तो गाली दे छिछोरा तो सकल सूरत से लगता है। भाई नेताजी का ब्लड होता तो कम से कम कुछ संस्कार रहता। पर्सनल अटैक कर रहा है। नहीं, पर्सनल अटैक। सबको कहेंगे भाड़ में जाओ, अनाप शनाप कहोगे। हिंदुस्तान की जनता तुम्हारी चपरासी है। आप बताओ, जिस बिरादरी के हो उस बिरादरी की हैसियत तुमने दिखा दिया। तुम यादव नहीं हो ही नहीं सकते हो। अरे यादव है, प्रतीक यादव है। बिल्कुल नहीं। ये नाम नेताजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई जिंदगी भर लोग साधना गुप्ता ही कहते थे। सोशल मीडिया पे लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की हरकत पे इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, पागल खाने भेज देना चाहिए, रांची। मैं तो मांग करता हूं कि इस पागल को रांची में जाके इलाज कराना चाहिए। महिला आयोग से शिकायत की बात हो रही है कि जिस तरीके से इन्होंने पत्नी का मजाक बनाया, तलाक की बात की, इससे माहौल भी खराब होगा और ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप बताइए कि कौन सा सस्ता नशा करता है जो इस तरह की घिनौनी को हरकत कर रहा है। पूरे यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी को, नेताजी के नाम को कलंकित कर रहा, शिवपाल जी के नाम को कलंकित कर रहा। सर आप तो पिता समान है, आप शादीशुदा भी, आप जानते ही हैं मियां बीवी में तो खनबन होती है, लेकिन वो चौराहे पे नहीं आनी चाहिए। इसने तो चौराहा पे का, चौराहा से ऊपर पूरे देश में उस महिला की इज्जत को तार तार कर। लोग क्या सोच रहे हैं कि महिला ही
गड़बड़झाला होगी। इस सबकी जानकारी क्या अखिलेश यादव को होगा क्या? काहे नहीं होगा? अखिलेश यादव जानते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, इससे दूर रहो, ठीक रहेगा। अपर्णा भी तो छोड़ दी समाजवादी पार्टी का साथ, तो वो चली गई ना बीजेपी वो में। तो पहले ही से तय था कि वहीं जाएगी। तो कुछ तो खराबी समाजवादी पार्टी में भी है। समाजवादी पार्टी में खराबी नहीं, इनकी नीयत, दोनों पति पत्नी की नीयत ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, क्या नियत खराब ये है? हथियाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, यह ऐसी मंशा दिखाई दे रही है इनकी। अपर्णा यादव हाँ, अपर्णा यादव बहुत शातिर महिला है। कौन पूछता है समाजवादी पार्टी को कि वो पूछेंगे? अच्छा, तो जहाँ है वहीं पड़ी रहे, क्या करना, अपना जलालत झेलती रहे। पति प्रतीक यादव ने भी गाली दिया। जब मीडिया ने अपर्णा से सवाल पूछा तो वो भी धमकी दे दी कि अरेस्ट करवा देंगे। हाँ, न तो इससे ज्यादा कर क्या सकती हैं। मजाक बना दिया दोनों मियां बीवी ने। दोनों ने अपने चाल और चरित्र चेहरे को पब्लिक के सामने उजागर कर दिया कि हम इस स्तर के हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, देशवासियों, ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों को आदर्श नहीं मानना चाहिए, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना